नमस्कार, स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम हस्तक्षेप में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। हस्तक्षेप में हम आज बात करेंगे राजा बनाम संघ को लेकर, यानी कि जो राजा है पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो लगातार संघ पर निशाना साधते रहे हैं और अब ऐसा मौका आया है लोकसभा चुनाव में कि एक बार संघ ने उन पर को अपने निशाने पर लिया है। जी हम बात करेंगे भोपाल लोकसभा सीट की, जहां पर संघ की सक्रियता बढ़ने से भोपाल चुनाव जो है दिग्विजय सिंह बनाम संघ हो गया है और मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रण अब सजने लगा है। चुनाव में कौन सा मुद्दा उठेगा, इसके लिए राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें भोपाल लोकसभा सीट पर आ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ से दिग्विजय सिंह के मुकाबले अभी तक बीजेपी को कोई दमदार उम्मीदवार नहीं मिला है और बीजेपी को दमदार उम्मीदवार की तलाश है जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का से मुकाबला कर सके। ख़ास बात यह है कि जो खासी मशक्क़त करने पड़ रही है बीजेपी को, वो है दिग्विजय। उसकी वजह है कि दिग्विजय सिंह के मुकाबले कोई उम्मीदवार उनको नज़र नहीं आ रहा है, जिसके चलते अब संघ ने भी इस सीट पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, जिससे साफ है कि भोपाल का चुनाव संघ बनाम दिग्विजय सिंह होने जा रहा है। दिग्विजय सिंह की हिंदुत्व छवि को देखते हुए संघ ने भी इस सीट पर अपनी सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। अब ऐसे से में सवाल ये उठता है कि भोपाल सीट पर क्या हिंदुत्व मुद्दा रहेगा। ऐसे तमाम सारे सवाल हमारे जहन में, जिनको लेकर आज हम फिर से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम हस्तक्षेप में। लेकिन इससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। भोपाल सीट से दिग्विजय सिंह राजनीति में अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल शुरू हो इसके पहले ही हिंदुत्व का कार्ड मैदान पकड़ता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी खास हो गई है। वजह है कांग्रेस के दिग्गज नेता और संघ के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने वाले दिग्विजय सिंह का मैदान में होना। संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने जिस तरह भोपाल पहुंचकर भाजपा और संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली है, वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि दिग्विजय सिंह को लेकर संघ हलकों में भारी हलचल है। संघ ने खास तौर पर बीजेपी को चेतावनी दी है कि भोपाल सीट को गंभीरता से लें। इसका मतलब है भोपाल का चुनाव संघ बनाम दिग्विजय सिंह होने जा रहा है। भोपाल सीट पर संघ की सक्रियता पर सवाल उठाते हुए खुद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि संघ हिंदुत्व की बात करता है और मैं भी हिंदुत्व की बात करता हूं। संघ सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, इसलिए जब तक संघ को प्रतिबंधित नहीं किया जाता तब तक किसी भी नागरिक को संघ की कार्रवाई में भाग लेने से रोका नहीं जा सकता। मैंने बताया कि हम संघ के स्वयंसेवक तो ये आग्रह करेंगे, आपसी भाईचारे को ध्यान रखकर राष्ट्र की प्रगति और विकास को देखकर मतदान करें। किसी व्यक्ति विशेष, क्षेत्र विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष को ध्यान न रखें। राष्ट्रीयता सबसे ऊपर है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ। संघ अपने आप को हिंदू का संगठन कहता हम राजनीति में नहीं है और हिंदुओं का हितैषी है, तो मुझसे बैर क्यों रखते? या तो कहिए कि आप हिंदुओं के संगठन नहीं है, या कहिए सांस्कृतिक संगठन नहीं है। राजनीति बांटती है, धर्म जोड़ता है। भोपाल सीट पर कुछ इस तरह हिंदुत्व हावी पड़ता दिखाई दे रहा है। भोपाल सीट का समीकरण: भोपाल में लगभग 16 लाख मतदाताओं में से 4 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। भोपाल लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों पर मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। भोपाल में राजनीतिक तौर पर वोटों के ध्रुवीकरण का खेल होता है। ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी उठा सकती है। इसकी काट में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस के 3 कैबिनेट मंत्री मोर्चा संभाल चुके हैं। भोपाल सीट पर अचानक संघ की सक्रियता बढ़ना इस बात का साफ संकेत है कि इस बार बीजेपी के लिए भोपाल सीट आसान नहीं होने वाली है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा से शिवराज सिंह की सबसे प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। भोपाल संघ का मजबूत गढ़ है और संघ को भरोसा है कि वो किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को यहां से जीत दिला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। वहाँ की संघ की सक्रियता देखकर तो यही पता चलता है कि ये चुनाव दिग्विजय सिंह बनाम संघ के बीच होने जा रहा है
और भोपाल चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। इस मुद्दे से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार देवेश कल्याणी जी, संपादक हैं प्रदेश टुडे का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में कांग्रेस प्रवक्ता आशा जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण नापित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रवीण जी आप ही सही। दिग्विजय सिंह जो लगातार संघ पर निशाना साधते रहते हैं, आज मौका मिला है संघ को दिग्विजय सिंह से पुराने हिसाब चुकता करने का, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का कोई उनके मुकाबले उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा। एक पहले अभी कुछ दिन पहले आलोक शर्मा वहाँ से टिकट मांग रहा था, वीडी शर्मा वहाँ से टिकट मांग रहे थे, बाबूलाल गौर टिकट मांग रहे थे, लोग आलोक संजर भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम घोषित हुआ सारे जो उम्मीदवार थे वो कहीं ना कहीं आजू बाजू हो गए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के बाद क्या भोपाल से उम्मीदवार नहीं हो? मुझे क्या लग रहा है, आप भी नजर जो आ रहा है वही बता रहा हूँ आपको। आप जो कह रहे थे आलोक शर्मा उम्मीदवार नहीं थे, उन्होंने टिकट मांगी थी, उमाशंकर गुप्ता जी ने टिकट मांगी थी, बाबूलाल गौर जी ने टिकट मांगी थी, आलोक संजय जी ने पुनः रहने के लिए कहा था, बीडी शर्मा जी। अब भोपाल से जो हमारे मध्य प्रदेश से चुनाव समिति से केंद्रीय चुनाव समिति में नाम चला गया, इसलिए सब चुप हैं, क्योंकि जो भी निर्णय होना है वो चुनाव समिति में होना। अब कांग्रेस के पास तो इंदौर में भी कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा, गुना में नहीं उतारा, तो क्या वहाँ उनके पास प्रत्याशी नहीं है क्या? ऐसी बातें नहीं हैं। अब संघ को जवाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी जीवित हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता, क्योंकि दिग्विजय सिंह राजा, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उनके बेटे मंत्री हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, और देश में कहाँ से कांग्रेस का पैसा आता है? दिग्विजय सिंह वर्षों रहे हैं प्रदेश में मुख्यमंत्री। तो हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक घर में जा के दिग्विजय सिंह की जो विरोधी की नीतियां हैं, और हम अब ये बार बार हिंदू क्यों कह रहे हैं? अभी नाम ही इनका दिग्विजय सिंह है, तो वो बार बार अब कल आरिफ अकील का बयान आया कि दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे हिंदू हैं। मेरा सवाल प्रवीण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कुछ जब तक दिग्विजय सिंह का इस सीट से नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था, आपकी तरफ पार्टी की तरफ से एक बड़े बड़े दावेदार थे, उमाशंकर गुप्ता जी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, महापौर आलोक शर्मा, वीडी शर्मा, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम घोषित हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है भोपाल लोकसभा सीट, 89 से लगातार कब्जा है, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम घोषित हुआ, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम इसमें आया, लेकिन अब एकदम से ये जो सारे दावेदार थे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। मेरा निवेदन आपसे ये जुबेर भाई कि 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी जिनको प्रत्याशी बनना चाहिए, बनाना चाहिए, तब तक उन्होंने बात की। 21-22 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति के पास लिस्ट चलेगी। जब केंद्रीय चुनाव समिति के पास लिस्ट चलेगी, सब चुप हैं कि उसमें से लिफाफा किसके नाम का खुलेगा। जब लिफाफा खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लग जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि बोल नहीं रहे, चुप रहे। अरे भैया, यहाँ से नाम जिन का था वो लिस्टेड होकर चला गया, तो अब बोलने की तो बात बची नहीं, क्योंकि मामला अब दिल्ली हाईकमान के पास है। केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी चुनाव का प्रत्याशी बनाएगा, हम बन जाएंगे। अब यही बात मैं कहूँ कि गुना में अभी तक क्यों नहीं किया, यही बात मैं फिर जबलपुर कहूँ मैं क्यों नहीं किया, यही बात इंदौर में किया, तो क्या कांग्रेस का? ऐसा नहीं है। प्रत्येक पार्टी के पास प्रत्याशी हैं, प्रत्येक पार्टी राजनीति के अंदर काम करती है। जब राजनीति के हम काम करते हैं तो एक चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, पैरेलल एक 2 3 नाम तय कर देती है कि उस स्तर का कार्यकर्ता को भी जमीनी रूप से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, एक नेतृत्व तैयार किया जाता है। क्या लगता है आशा जैन जी, दिग्विजय सिंह जी को चुनाव मैदान में उतार कर कांग्रेस ने जो तीर चला है, उससे क्या संघ और बीजेपी चित होते हुए नजर आ रहा है? भाई, क्या दिग्विजय सिंह खुश हैं? जिस तरीके से बाबूलाल गौर जी का बयान आया था, उन्होंने एक चुनौती पेश की थी दिग्विजय सिंह जी को कि आइए 2-2 हाथ हो ही जाएं, ना को चने चबा देते हैं। तो क्यों बाबूलाल गौर जी को प्रत्याशी नहीं बना रही है भारतीय जनता पार्टी? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत दिग्गज माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश में। हम कहते हैं नाम घोषित कर दीजिए। तो क्या कांग्रेस के कहने पे प्रत्याशी घोषित करेगी बीजेपी? यहाँ चैनल पे बैठ के हम घोषणा करेंगे, वो आपके कहने पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चुनौतियां पेश कर रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी, बोल रहे थे आए दिग्विजय सिंह जी लड़कर दिखाएं भोपाल लोकसभा, बाबूलाल गौर जी बोल रहे थे आइए आकर आप चुनाव लड़िए भोपाल से, ना को चने। तो क्या बीजेपी के कहने पर हम थोड़ी ना प्रत्याशी देने वाले थे? हमें जो करना था
केंद्रीय चुनाव समिति को जो करना था वो उनका निर्णय था और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि निर्णय होता है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के नेता और इतने कद्दावर नेता बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह चौहान जी तरीके नेता जो मुख्यमंत्री रहे, वो इस तरीके के बयान दे रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी आए और लड़े और हमसे नाकों चले चबाए। तो जिस तरीके से उनकी जो बयानबाजी आ रही थी वो कहीं ना कहीं साबित हो गया कि दिग्विजय सिंह जी। ये भी तो कहा जा रहा है आशा जी, ये भी तो कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी ने अपना गेम प्ले कर दिया, दिग्विजय सिंह को इस सीट से यही बात कह रहा हूं। क्या दिग्विजय सिंह खुश है इस सीट से चुनाव मैदान में? ये पहले कहा था कि मैंने आपको सुना, आप मुझे सुनिए, विनम्रता के साथ मेरा अनुरोध है आपसे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदार नेता है और विधानसभा चुनाव 2018 में जिस तरीके से उन्होंने नर्मदा परिक्रमा करके समन्वय का कार्य किया था, उसी के बदौलत कांग्रेस आज सत्ता में काबिज है, इसको नकारा नहीं जा सकता। दिग्विजय सिंह जी के लिए कमलनाथ जी इस तरीके की ओछी राजनीति करें, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ा राष्ट्रीय दल है और कांग्रेस में इस तरीके की जुमले या बातें क्या वजह है कि उनके पुत्र जयवर्धन सिंह जी को ये कहना पड़ा है कि बिजली जहां पर शौक है बिजली लगाने का, हमारा हमें भी शौक है भाई आशियाना बनाने का। उन्होंने ट्वीट का मतलब क्या था? उनका ट्वीट का मतलब बिल्कुल साफ सुथरा था, वो बीजेपी को टारगेट कर कर कह रहे थे। जिस तरीके से बाबूलाल गौर जी ने चुनौती दी थी, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी के बयान आ रहे थे, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया था कि अगर दिग्विजय सिंह जी भोपाल लोकसभा से आते तो मैं चुनाव लड़ने तैयार हूं। बाद में कैलाश विजयवर्गीय जी मैदान छोड़कर भाग गए और वो बयान दे रहे हैं कि मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता। तो ये तमाम तरह की जो अटकलें और बयानबाजी और खोखले दावे जो बीजेपी कर रही थी, उसकी पोल खोलने के लिए कांग्रेस ने अपने कद्दावर और दिग्गज नेता को भोपाल लोकसभा से उतारा। और निसंदेह जिन सीटों पर हमारा 28 से 30 वर्षों तक कब्जा नहीं है, हम उन कठिनतम सीटों को जीतने की रणनीति पर ही काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि अभी तक कमलनाथ जी इंदौर से, जबलपुर से, ग्वालियर से आप अपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे? उम्मीदवार नहीं है। पेज का जो चुनाव है उसका नामांकन 16 अप्रैल से शुरू होना है, अभी उसमें काफी समय है। दूसरा, चर्चाएं और सर्वे की रिपोर्ट सारी एकत्रित की जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक थी उसमें ये बात रख दी गई है। कमलनाथ जी उसके देवेश जी क्या लगता है ये जो दिग्विजय सिंह उम्मीदवार बने, क्या अब इस बार जो भोपाल जो लोकसभा राजधानी है, राजधानी की अहम सीट मानी जाती है भोपाल लोकसभा सीट, जिस पर बीजेपी का 3 दशक से लगभग कब्जा है, अब क्या ये जो चुनाव होगा हिंदुत्व का चेहरा नजर आएगा? आरएसएस मतलब संघ और दिग्विजय सिंह के बीच चुनाव होते हुए नजर आएगा? मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव संघ बनाम दिग्विजय सिंह होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से भैया जी जोशी आए या जिस तरह के अभी बयान चल रहे हैं एक के बाद एक, संघ इसको कभी भी संघ वर्सेस या हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व, जिस तरह का कार्ड्स अभी आए कि मैं ज़्यादा बेहतर हिंदू हूँ या दिग्विजय सिंह ज़्यादा बेहतर हिंदू हैं, ये जो लाइन चल पड़ी है, भोपाल निश्चित तौर से 4 लाख मुस्लिम मतदाताओं के मद्देनज़र पोलराइज होने वाली सीट है। और अगर हम याद करें तो मुसलसल बाबरी कांड के बाद से यहाँ लगातार जो एक पोलराइजेशन है वो कहीं ना कहीं नज़र आता है। और इस पोलराइजेशन के मद्देनज़र अब चूंकि दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की है, वो नर्मदा के पुत्र कहला रहे हैं, तो वो अगर उनको टारगेट किया तो वो ये घर पूछ भी सकते हैं, जो भी नेता आएगा, कि किसके घर में कितने मंदिर है कोई बता दे। उनके घर में जो उनका किला है 9 मंदिर बताते हैं, वहाँ की 9 मंदिर हैं, या उन्होंने जितनी लंबी नर्मदा यात्रा की है, ऐसे कितने नेता होंगे। तो अगर वो इस चुनौती पे लाएंगे तो चुनाव कठिन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि अब उसमें संघ की लाइन ये हो सकती है कि उसमें वो पार्टी को आगे बढ़ाए, और मुझे लगता है कि संघ चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव तो भाजपा ही लड़ेगी। बिल्कुल। प्रवीण जी क्या लगता है, जैसे दिग्विजय सिंह ने आज अभी उनको बयान सुना होगा आपने, उन्होंने कहा है कि मैं भी एक हिंदू हूँ, और आरएसएस या संघ बात करता है हिंदुत्व की रक्षा की और हिंदुत्व की, तो फिर मुझे क्यों नहीं अपनाते, मुझे क्यों हमेशा टारगेट पे रहते हैं रखते हैं? तो ये उनका जो दुख था आज, क्या जो उनका ये बयान था किस और इंगित करता है और उनका इशारा किस तरफ था? नहीं, ये देखिए क्या है कि वो हमेशा कभी उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों की बात करते हैं, कभी साध्वी प्रज्ञा पे आरोप लगाते हैं, कभी वो इस्लामाबाद या कौन सी वो अजमेर ट्रेन को। अगर कोई मुस्लिम की बात, 2 मिनट मेरी बात सुनिए, अगर कोई मुस्लिम की या किसी दूसरे मजहब की बात करता है तो क्या वो हिंदू नहीं रह जाता, या उसका हिंदू धर्म से कोई सरोकार नहीं लेता? मेरी बात को सही है, इस संविधान में सबके लिए बात कहने का अधिकार है, पर वो जब तंज कसते हैं
अब मेरी बात को समझिएगा, तंज कसते हैं, तंज में उनकी पार्टी और उनका फायदा होता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया, आरएसएस ने कभी नहीं किया। दिग्विजय सिंह लोकतंत्र में रहते हैं, हमने कभी कोई बॉन्डिंग नहीं की कि इतनी हवा उनको मिलना चाहिए या इतनी अग्नि उनको मिलना चाहिए। ये इस संसार में जो आया है उसको जाना है, ये सब तय है। बार बार ये क्यों बताया जा रहा है, आरिफ अकील क्यों कल से कह रहे हैं कि हिंदुत्व बहुत बड़े हिंदू हैं, बहुत क्या मतलब होता है इसका? बड़ा और छोटा कोई हिंदू होता है क्या? हिंदू तो सनातन धर्म है, जिसने सनातन धर्म में पैदा हुआ इस देश में वो हिंदू कहलाया। आप दिग्विजय सिंह को हिंदू मानते हैं नहीं मानते? हमने कब मना किया मालिक? संघ उनको हिंदू मानता है नहीं मानता है? उनका नाम ही दिग्विजय सिंह है, उनके लड़के का नाम जयवर्धन सिंह है, तो वो हिंदू है। उन्होंने नर्मदा जी, अभी कल्याण जी ने कहा कि नर्मदा, हमने कब कहा? हमने कहा है क्या उनको? हमने कभी सलमान के नाम से उनको कहा कि सलमान सिंह आ रहे हैं? हमने कभी रहमान सिंह नाम से उनसे कहा क्या? ये काहे की फालतू बातें हैं। ये बात है सीधी सीधी राहुल गांधी प्लस। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, राजनीतिक हूँ, राजनीतिक विश्लेषण करना मेरा अधिकार है। कल्याण जी पत्रकार हैं, विश्लेषण करना। ये शुद्ध रूप से कमलनाथ जी, राहुल गांधी, पहला नाम राहुल गांधी, दूसरा कमलनाथ जी और सिंधिया जी, तीनों ने मिलकर इनको फंसाया है। जब ये इंदौर में आए तो उसी दिन 2 बयान आए। पहला बयान आया कि मेरे लिए तो एआईसी टिकट देगी, कमलनाथ कौन होते हैं देने वाले? अब एआईसी ने दे दी तो उन्होंने कहा कि मेरे को राधोगढ़ देते वो प्रेफर करता हूँ, वर्ड टू वर्ड बोलो ना, मेरा शब्द इधर है ना उधर है। तो उन्होंने कहा कि ये हर नहीं प्लीज डोंट टॉक, प्लीज प्राथमिकता है। लेकिन ठीक है आशा जी आपके पास आएंगे। तो उसमें क्या हुआ जुबेर भाई कि ये और यहाँ से शुरू से चला रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जब सिंधिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बनना था तो नहीं बनने दिया। कमलनाथ जी को बड़ी एक पूरी जानकारी, राजनीति करते हैं ना, आंख बंद करके नहीं रहते। फिर अजय सिंह को लेके आए, और अजय सिंह का पूरा नाम चल गया था। 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक सारे ट्वीट आने लगे, बधाइयों का संदेश चले। उधर कमलनाथ जी ने रोक दिया, सिंधिया जी ने रोक दिया, रुक जा भैया बहुत जल्दी में हो तुम। उधर सिंधिया जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनने रख दिया, सीधे से राहुल गांधी के। तो भैया ये सब है, मेरा हमको संघ को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो सवाल है आपसे, जुबेर भाई सुन तो लो, सुन तो जो मेरा सवाल है, हमको 3 दशक से भाजपा का भोपाल लोकसभा सीट पर कब्जा है, अभी भी रहेगा। दिग्विजय सिंह को कितना स्ट्रांग और कितना मजबूत उम्मीदवार मानते हैं बीजेपी के उम्मीदवार के मुकाबले? हम लगातार जिस समय से पहले से भी कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी आए, नवाब पटौदी से जरा परिवार की जमीन तो नहीं है इनके पास, पूरे लोकसभा में जितने नवाब पटौदी इनके पास उतने तो नहीं है ना। जब वो चुनाव हार के, सुन लीजिए सर, आप प्रश्न आपका जवाब देना मेरा फर्ज है। जब हमने जो उनको हटा दिया, शर्मिला टैगोर से लेके तमाम सब लोग चले गए, तो ये भी कहीं नहीं बच रहे। एक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लेगी, और उनकी जो इनका बयान है, सर्जिकल स्ट्राइक में सबूत मांगे थे, इनको भी हम सबूत देंगे, और वो बैलेट बॉक्स में ऐसे जाएंगे कि जमानत बचाने बड़ी मुश्किल की बात होगी। पचौरी जी के लिए इन्होंने कितने गड्ढे, वो क्या वो छोड़ेंगे? कांग्रेस के जितने प्रत्याशियों के लिए इन्होंने जो अच्छे काम, अरे अपने आशा जी आप बचा रहे थे, जो बात कही है पानी की बोतल अपने घर पे, और भाजपा की सीट जीतने में नहीं करे। भाजपा का काम है कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, हमारी गुटबाजी बनाम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इंतजार करते हैं कि आपकी पार्टी से कोई नाराज हो तो आप बिल्कुल ये बस यही काम कर रहे हैं। इनका काम है 5 पार्टियों में माथा टेक कर आए लोगों को 5 घंटे में टिकट देने का काम भाजपा कर रही है। दूसरा, हिंदुत्व की बात आप करते हैं। अगर अयोध्या में किसी ने राम मंदिर के पट खोले थे तो राजीव गांधी जी ने खोले थे। 64 एकड़ जमीन अगर किसी ने देने का काम किया था तो नरसिंह सरकार ने किया था। 5 वर्षों में आप मंदिर के नाम पर राजनीति कर नरसिम्हा राव की बात नहीं कर रहे आशा जी, हम दिग्विजय सिंह बनाम देखिए, हिंदुत्व कोई ठेकेदारी नहीं है, हिंदुत्व भाजपा की या आरएसएस की ठेकेदारी नहीं है। हिंदू हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। कभी दिग्विजय सिंह कभी हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, संघ के खिलाफ बोलते हैं, आरएसएस के खिलाफ बात करते हैं, खुलकर बयान करते हैं। आज उनको क्या मजबूरी थी कि आज उनको ये बयान देना पड़ा कि वे भी हिंदुत्व है, और संघ उनसे क्यों नाराज रहता है, संघ उनको क्यों नहीं अपनाता है? आज ये बयान देने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा उनको? बिल्कुल व्यक्तिगत उनकी राय थी और मजबूरी वाली कोई बात दिग्विजय सिंह जी के साथ तो कभी नहीं रही। दिग्विजय सिंह जी वाक्पटुता में बहुत माहिर हैं, वो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, और बिल्कुल दिग्विजय सिंह प्रेशर पॉलिटिक्स कभी नहीं करते और ना ही प्रेशर। लेकिन इस बार तो फंस गए कमलनाथ जी के जाल में। बिल्कुल कमलनाथ जी के जाल में नहीं फंसे। मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं, आशा जी अभी भी बता दो, कमलनाथ जी ने साफ कहा है कि जितनी कठिनतम सीटें लोकसभा की हैं उनको फतेह करने के लिए हम अपने कर्मठ और दिग्गज नेताओं को कमलनाथ जी क्यों नहीं लड़ा रहे अपने पुत्र को इंदौर से नकुलनाथ को? क्यों नहीं लड़ा रहा? जबलपुर से क्यों नहीं लड़ा रहा? ग्वालियर से
बिल्कुल जरूरत पड़ी। मुख्यमंत्री का राहुल जी ने अगर पत्र कहा और केंद्रीय चुनाव समिति ने कहा तो बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को इंदौर से लड़ाना पड़ा या नकुल नाथ को जबलपुर से लड़ाना पड़ा या विवेक तनखा को ग्वालियर पहुंचाना पड़ा, अगर कांग्रेस को यह लगता है कि इन तमाम लोकसभा सीटों को फतेह करने के लिए हमें दिग्गजों की सीटें बदलनी होंगी तो हम तमाम वो काम करेंगे। सतना से सीधी जिस तरीके से अजय भैया जी को पहुंचाया गया है तो हमारा सीधा टारगेट लोकसभा चुनाव को जीतना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ रहे हैं क्या? बात करते हैं जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ेंगे। पिछली बार पीसी शर्मा जी आलोक संजन में जीत और हार का जो डिफरेंस था 3.5 लाख का था, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव 2018 उठाकर देखे जाए तो तमाम जीत का अंतर 63,000 पर आ गया। तो भाजपा सरकार और भाजपा के तमाम फायदा सत्ता में कांग्रेस के रहने का भी मिल सकता है। बिल्कुल देखिए 82 दिनों 83 दिनों में कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए। अभी प्रवीण नापित जी अभी झुग्गियों में नोट बांटने जाएंगे। कोई हम नोट नहीं बांटने वाला, शराब हम बांटेंगे। नहीं तो क्या आपके जो उम्मीदवार हैं, देखिए 2014 का मैनिफेस्टो आप उठा लीजिए माननीय मोदी जी का और बता दीजिए आपने कितने वचन पूरे कर दिए, कितने आपने घोषणा पत्र में जो 370 में आप 2.5 साल महबूबा मुफ्ती की गोद में खेलते रहे, फिर क्या आपका हुआ? आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जिस तरीके से राम मंदिर जिस तरीके से आपने भोपाल पर ही मैं बात कर रही थी। देवेश जी क्या लगता है जिस तरह आज दिग्विजय सिंह जी का बयान आया और जो धीरे धीरे संघ बनाम दिग्विजय सिंह चुनाव रहा है के तरफ कितने एक कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से दावेदार थे, लगातार दावे ठोक रहे थे कि भोपाल सीट से जो चूंकि 3 दशक से बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती है और इसका कब्जा है, लेकिन जैसे दिग्विजय सिंह का नाम इस सीट पे घोषित हुआ सारे दावेदार अब कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा इस सीट पे, चाहे उमाशंकर की बात करें, चाहे बाबूलाल गौर की बात करें, चाहे इवन शिवराज सिंह चौहान भी अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का आज आपने बयान सुना है, वो अब अपने आपको एक हिंदुत्व पहले से भी कह रहा है कि वो हिंदू, लेकिन अब आरएसएस से ये कह रहा है कि उनको वो क्यों नहीं अपना रहा। तो इस बयान के क्या मायने और जो दिग्विजय सिंह के उम्मीदवारी घोषित हुई उसके बाद जो बीजेपी के चेहरे गायब हैं, क्या मानते हैं, क्या नजरिए सब देखते हैं? देखिए साहब, दिग्विजय सिंह बड़ा नहीं बहुत बड़ा नाम है और प्रदेश की राजनीति नहीं राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका अपना एक मकाम है, उनकी अपनी एक शैली है। ये वो नेता है जिन्होंने बोला था कि अगर मैं हार गया तो 10 साल चुनाव नहीं लड़ूंगा, 15 साल बाद लौटे हैं और 15 साल बाद कोई चुनाव में जब उतर रहे हैं और उनके सामने जो लोग हैं, जैसा भी आशा जी ने बताया कि लीड जो है 14 के मुकाबले 18 के जो चुनाव हुए हैं उसमें वो घट के रह गई है 63,000। ऐसी स्थिति में अगर वो यहाँ से उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंडिडेट को चुनना बहुत आसान नहीं है। अगर वो शिवराज वर्सेस दिग्विजय कराते हैं तो निश्चित तौर से नर्मदा के किनारे के पौधरोपण से लेके रेत खनन से लेके ऐसे ऐसे सवाल उठेंगे कि पूरा प्रदेश हिलेगा उससे। और इसके अलावा क्योंकि दिग्विजय सिंह के पास 15 साल पुराने कामों के अलावा उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ 15 साल सरकार रही है और दिग्विजय सिंह एनालिसिस के बड़े माहिर आदमी हैं। उनके सामने कोई छोटा उम्मीदवार उतारा तो वो या कमज़ोर उम्मीदवार उतारा तो भी बीजेपी के लिए बहुत विकट स्थिति होगी और बहुत मजबूत उतारेंगे तो वो उसके साथ दिग्विजय सिंह की प्लानिंग क्या क्या हो सकती है, वो उसके खिलाफ क्या बात कह सकते हैं और कैसे माहौल पलट सकते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी समय लग रहा है और पार्टी को बहुत आगा पीछा सोच के इसमें उतरना पड़ेगा। अभी आप देखिए विजय संकल्प यात्रा थी बीजेपी की, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते, सारी चीज़ें होने के नाते शिवराज जी को उसमें होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ नहीं है, जबकि और उस स्थिति में नहीं है जब उनका नाम चल रहा है यहाँ एज ए कैंडिडेट। आप इसके क्या मानी लगाते हैं? तो जो आसपास घटनाक्रम चल रहा है, भैया जी जोशी का जो आना है, इससे ये बात बिल्कुल तयशुदा है कि दिग्विजय सिंह को प्रॉपर टक्कर देने और इस सीट पे कब्जा बरकरार रखने के लिए अभी शायद भारतीय जनता पार्टी में रणनीति पूरी तरह से पकी नहीं है या वो उसको शेयर नहीं करना चाहते हैं। दो में से कोई एक बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अभी जब तक समय है वो अंत समय तक उसको पकाएंगे और आपको और हमें उसका इंतजार करना भी चाहिए। बिल्कुल। क्या जी परवीन जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कल्याणी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। एक विजय संकल्प रैली में ऐसा था कि वो जो आप बता रहे थे कि भैया जी जोशी आए थे, इमीडिएट बैठक हुई थी
विजय संकल्प रैली में जाना था, सारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर हम लोग सब पहुंचे थे और जिसको जहां जाना था। कई बार ऐसा राजनीतिक स्थिति में, चलिए चूंकि वक्त की कमी है, प्रवीण जी एक छोटी-छोटी प्रतिक्रिया आप तीनों से चाह रहा हूँ कि जो ये अभी दिग्विजय सिंह का नाम घोषित होने के बाद जिस तरह से एक मध्य प्रदेश की राजनीति में एक चुनाव रोचक है, चुनाव रोचक रहेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल सा आया। कहीं दिग्विजय सिंह को कांग्रेस बीजेपी दिग्विजय सिंह को क्या कहते हैं, एक मोहरा बता रहे हैं, कमलनाथ ने मोहरे के तौर पे इस्तेमाल किया है। मैं ये कांग्रेस के लोग रात में कल मैं किसी जुबेर भाई, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं सच कह रहा हूँ दिल की। मैं जैसे इन्होंने कहा कि ये सच है कि दिग्विजय सिंह जैसे चाणक्य मध्य प्रदेश में बहुत कम हुआ करते हैं, पर क्या हमने अर्जुन सिंह जी को चुनाव नहीं हराया? क्या हमने सतना से उन्हें चुनाव नहीं हराया? क्या हमने होशंगाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव आ रहे हैं, इसलिए इंदिरा गांधी चुनाव आ रही है, इसलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सवाल ये है, सवाल मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है, और बहुत कम शब्दों में, चूंकि वक्त की कमी है, बहुत कम शब्दों में आप लोग तीनों से छोटे छोटे प्रतिक्रिया चाह रहा हूँ। क्या जो दिग्विजय सिंह जी का चुनाव है, दिग्विजय सिंह के नाम है, ये इस बार क्या जो बीजेपी की सीट है बरकरार रह पाएगी? और दिग्विजय सिंह जो आरएसएस है, इसमें अब कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? प्रवीण जी आपसे। हम चुनाव जीतेंगे, कोई शक नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं के हौसले बहुत बुलंद हैं। यह बात कुछ रही होगी कि कल्याणी जी को लग रहा है कि हम अपनी स्ट्रेटजी जो भी है उसको बता नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, पर हम ये आपको बता रहे हैं कि जो फलक से सितारों की बात और बिजली गिराने की बात जयवर्धन जी ने कही थी कि आशियाँ बनाने की जिद हमने, तो जिद हमने भी पकड़ी है कि भोपाल तो हमारी थी, आसपास की और भी हम लेंगे। चलिए देवे जी। मुझे लगता है कि दोनों प्रवक्ता हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भोपाल सीट केवल भोपाल पे असर नहीं डालेगी, इसका सीधा असर आपको आसपास की सारी सीटों पे दिखेगा, चाहे वो देवास शाहजहांपुर हो, चाहे विदिशा हो। आप देखते चलिए और जबरदस्त चुनाव होने वाला, जबरदस्त हाई प्रोफाइल चुनाव होने वाला। जी डेफिनेटली हमारे दिग्विजय सिंह जी के सामने आप किसी को भी उतार दीजिए, निश्चित रूप से जीत कांग्रेस की होगी। शिवराज सिंह चौहान जी पहले भी चुनाव हार चुके हैं दिग्विजय सिंह जी से, और उससे बड़ा नाम यहाँ मध्य प्रदेश में मुझे नजर नहीं आता बीजेपी के पास होगा। लेकिन चाहे जो भी नेता है, चाहे अमित शाह और मोदी जी भी यहाँ से चुनाव लड़ ले, हम उनको खुली चुनौती पेश करते हैं। हम सुमित्रा महाजन जैसी मजाक नहीं कर रहे हैं, जो मोदी जी ने जनता का मजाक बनाया, आज उन्हीं के लोग उनको मजाक राजा बनाम ये जो भोपाल लोकसभा सीट है, वो एक तरह से आने वाले कुछ दिनों में बहुत हाई प्रोफाइल हो जाएगी। और ये जो यहाँ पर से जो चुनाव होगा, इसका जो असर होगा भोपाल के आसपास के सीटों पर, होशंगाबाद, देवास और विदिशा तक पर भी डालेगा। आप तीनों मेहमान जुड़ा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं जो ये भोपाल लोकसभा सीट की, जो अब राजा बनाम संघ के बीच हो गया है। कांग्रेस ने अपना दाव खेल दिया है। दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया, और दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जा सकता है कि वो चुनाव मैनेजमेंट में बहुत माहिर है, और मध्य प्रदेश में उनसे बड़ी कार्यकर्ताओं की टीम उनके पास नहीं है। वहीं संघ और बीजेपी अब पाशोपेश में के दिग्विजय सिंह के मुकाबले किसे उम्मीदवार बनाया जाए। शिवराज सिंह चौहान एक चेहरा हो सकते हैं, वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अभी ये संघ अभी और पार्टी डिसाइड नहीं कर पाई। इसके अलावा वी डी शर्मा का भी नाम यहाँ से चल रहा है, प्रज्ञा ठाकुर का नाम चल रहा है। अगर प्रज्ञा ठाकुर होती है तो ये हिंदुत्व का चुनाव हो जाएगा। एक सॉफ्ट हिंदुत्व है, एक हार्ड हिंदुत्व वाला मुद्दा बन जाएगा। बहरहाल संघ अभी पसोपेश में है, बीजेपी अभी पसोपेश में है कि किस दिग्विजय सिंह के मुकाबले वो किस कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारे, जो 3 दशकों से ये बीजेपी की सीट कब्जा है और 89 से जो इस सीट पर लगातार जीतती आ रही है। इस बार भी इसका कब्जा बराबर बना रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कोशिश करेगी कि 3 दशकों से जो उनके पास ये सीट नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला बन चुका है, उसे किस तरह भेजा जाए। बहरहाल हस्तक्षेप में आज इतना ही, फिर हाजिर होंगे कल एक नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत और देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।